खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर हुई हिंसा मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के 2 दिन बाद आज यानी सोमवार दोपहर में क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पत्थरबाजी में जिसमें पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया। जयपुर ग्रेटर निगम की बैठक में बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया। बीजेपी पार्षदों ने भारत माता के जयकारे के नारे लगाए। कांग्रेस पार्षद ने मेयर की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। निगम ग्रेटर की बैठक में दोबारा शुरू होने के साथ ही फिर से हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षद ने पार्षद पति को सदन में अलाउ नहीं करने को कहा, जबकि कोई भी कांग्रेसी पार्षद पति सदन में मौजूद नहीं थे। इस पर कांग्रेस ने वेल में आकर हंगामा किया। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में हंगामे के बीच महापौर ने मामले की रिकॉर्डिंग दिखाने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी पार्षद की टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी। इस बात पर मेयर ने रिकॉर्डिंग दिखवाने के आदेश दिए। सामुदायिक भवन में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का समारोह में सीएम गहलोत ने शिरकत की। समारोह में प्रताप सिंह खाचरियावास, टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। सौम्या गुर्जर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सौम्या गुर्जर को दोष मुक्त मामले में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने 20 अप्रैल तक जवाब मांगा है। करौली हिंसा मामले में गृह विभाग की जांच टीम करौली पहुंची है। 20 अप्रैल तक अलग अलग सुनवाई कर जांच विभाग की टीम जांच करेगी। करौली में जांच विभाग की टीम मौके पर तैनात लोगों के बयान लेगी। हिंसा मामले में आमजन की सुनवाई और सबूत भी जुटाएगी। डॉन देवा गुर्जर हत्याकांड में 7 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। 7 की कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी की गई। 6 आरोपी 22 अप्रैल तक रिमांड पर भेजे गए। आरक्षण के बयान पर बवाल के बाद जसकौर मीणा ने सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया, तोड़ मरोड़ कर मेरा बयान पेश किया गया। सीएम अशोक गहलोत के आरएसएस पर दिए बयान को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि जिन्हें आरएसएस की समझ नहीं है वे ही ऐसी बात कर सकते हैं। आजादी की गौरव यात्रा के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ की अध्यक्षता और राज्य मंत्री सुरेंद्र जड़ावत के मुख्य आतिथ्य में नगर परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पदयात्रा के जिले से गुजरने के दौरान कार्यकर्ताओं के सम्मिलित होने, यात्रा स्वागत सहित अन्य व्यवस्थाओं सहित महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की गई। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दौरे पर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिले में केंद्र की योजनाओं का निरीक्षण किया और पाया कि जिले में केंद्र की योजनाओं के विकास कार्यों में ढिलाई की जा रही है। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दौरा दूसरे दिन भी रहा। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र ने डेजर्ट नेशनल पार्क सुदासरी का अवलोकन किया। वहां उन्होंने द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण के संरक्षण की गतिविधियों का जायजा लिया। पोखरण दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद का भव्य स्वागत हुआ। मक्का मदीना की धार्मिक यात्रा कर लौटे मंत्री ने अपने निजी आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद मक्का मदीना की यात्रा से लौट आए। इस मौके पर पोखरण पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दौसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से 15 माह से अधिक मामले दर्ज हैं। सूदखोर से परेशान होकर एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी। मरने से पहले उसने 4 पेज के सुसाइड नोट में परेशान करने का आरोप लगाया। युवक ने लिखा कि रुपए देने के बाद भी ज्यादा ब्याज वसूला जा रहा। व्यापारी के परिवार ने बताया कि 70,000 के बदले 3 लाख दे चुका था, लेकिन सूदखोरों का मुंह बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके चलते व्यापारी ने खुदकुशी कर ली। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को 15.5 किलो पोस्त चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम के अभियान के तहत पारसोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 किलो डोडा चूरा बरामद किया। 2 कार से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर में वन कर्मियों ने शिकार की फिराक में घूम रहे 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक टोपीदार बंदूक, 120 ग्राम बारूद, 6 लोहे की मोटी गोलियां और छर्रे बरामद किए गए।
झुंझुनू में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दौसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। अलवर में जहर खुराने की एक वारदात सामने आई। एक परिवार भिवाड़ी बाबा के मंदिर में दर्शन करने आया था। इसी दौरान परिवार के 3 लोगों ने वहां गन्ने के जूस का सेवन किया और तभी तीनों श्रद्धालु चक्कर खाकर गिर पड़े और एक लापता श्रद्धालु लापता हो गया, जिसकी तलाश जारी है। टोंक में 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। अजमेर में एक सिनेमा घर में कुछ युवकों के उत्पात मचाने की खबर आ रही है। सिनेमा घर में 4 युवकों का इंटरवल के दौरान सीट पर बैठने को लेकर दर्शकों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी युवकों ने सिनेमा हॉल में जमकर उत्पात मचाया। इनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अलवर में बाइक चोरी करते वक्त पकड़े गए 2 बदमाशों को लोगों ने जमकर पीटा। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर में फिल्म देखने गए 4 युवकों ने सिनेमा हॉल में जमकर उत्पात मचाया। सिनेमा घर में शराब लेकर पहुंचे युवकों ने दर्शकों से झगड़ा किया और हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर के एक कस्बे में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां घर बैठे बुजुर्ग पर बंदरों ने हमला कर दिया। घटना में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर में तालाब में एक नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नर कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। राजसमंद पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी के पास से 995 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन कर पुलिसकर्मियों को धमकाने के आरोप में एक शराबी बाइक चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस से शराबी की बाइक जब्त की। दौसा पुलिस ने उस शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जिस पर 5,000 का इनाम रखा गया था। शंकरपुर का रहने वाला अनिल मीणा यहां के टॉप 10 बदमाशों में शामिल था। अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर एक बस अचानक अनियंत्रित होकर टोल बूथ के पाइप से टकराती हुई बूथ लाइन में फंस गई। बस के अनियंत्रित होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बाद में बड़ी मशक्कत से बस को बाहर निकाला गया। दौसा जिला अस्पताल में ओपीडी शुरू होने के 1.5 घंटे बाद तक डॉक्टर नहीं आते। न्यूज 18 राजस्थान की टीम जब 9 बजे सुबह यहां पहुंची तो एक भी डॉक्टर ओपीडी में मौजूद नहीं थे, जबकि ओपीडी शुरू होने का समय सुबह 8 बजे है। सरहदी बाड़मेर के नागाना थाना इलाके में एक महिला का शव कंटीली झाड़ियों में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। डीएसपी मौके पर पहुंचे, शव को अपने कब्जे में लिया। बारा के कस्बा थाना इलाके में एक प्राइवेट चिकित्सक के मकान में विस्फोट हो गया, जिसमें मकान मालिक और डॉक्टर की मकान में दबने से मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी और एक महिला शिक्षक गंभीर रूप से घायल है। अलवर के बहरोड के औद्योगिक क्षेत्र में काम करते समय एक मजदूर मशीन के पट्टे में आ जाने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। झुंझुनू जिले में मंदिर से हनुमान जयंती का प्रसाद लेकर साइकिल पर लौट रहे 3 बच्चे पहाड़ी से गिरे, 2 की मौत, 1 घायल। श्रीगंगानगर में आज सुबह एक युवक अपने खेत पर थ्रेसर से गेहूं निकाल रहा था। इस दौरान युवक सिर थ्रेसर मशीन में अंदर चला गया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। पोखरण के गोमट के पास हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये नेपाल सिंह बाइक से गोमट रेलवे स्टेशन से ड्यूटी के बाद पोखरण आ रहा था, तभी तेज रफ्तार बोलेरो कैंपर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। जोधपुर में बारात से लौट रही एक गाड़ी के सामने अचानक एक नील गाय आ गई, जिसके चलते गाड़ी पलटी खा गई और दूल्हे सहित 10 लोग घायल हो गए। उदयपुर में रविवार को सज्जनगढ़ अभयारण्य की पहाड़ी पर आग लग गई, जो बुझ नहीं पाई। रविवार दोपहर पहाड़ी पर लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा पति और उसका 1.5 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है। बस्ती के तुंगा थाना इलाके में कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।
झुंझुनू और हरियाणा बॉर्डर के पास पहाड़ी पर लगी आग, जिसके बाद घास और झाड़ियों में आग से लपटें उठती नजर आ रही थीं। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। उदयपुर जिले के कुराबड़ बम्बोरा मार्ग पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जीके लोन अस्पताल में हुआ जोरदार हंगामा। पर्ची काउंटर कर्मी और मरीज के परिजन आपस में भिड़े, जिसके बाद अस्पताल में मरीजों में एक डर का माहौल देखने को मिला। कोटा अस्पताल में हुई हंगामे के बाद हाथापाई और गाली गलौज भी हुई। संविदा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर में अस्पताल में तोड़फोड़ और एक डॉक्टर के साथ मारपीट की खबर सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली में पेयजल से परेशान कस्बे वासियों ने जलदाय कार्यालय के बाहर नीमका थाना स्टेट हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग पर जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर भेदभाव के आरोप लगाए। सीकर शहर के राधा किशनपुरा इलाके में पार्षद मोहर सिंह गौड़ के घर पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार संगठन आवाज उठा रहे हैं। श्रीगंगानगर में पंजाब से नहर के जरिए आ रहे केमिकल युक्त जहरीले पानी की रोकथाम के लिए आम लोगों की बैठक हुई, जिसमें पंजाब और राजस्थान की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव परमाणु नगरी पोखरण पहुंचे, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने साफा और मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे कलेक्टर ने पहले दिन से ही एक्शन मोड में नजर आए। कलेक्टर ने अपना पदभार ग्रहण करने के साथ ही जिले के पीपल खूंट उपखंड मुख्यालय का निरीक्षण किया। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर की ओर से साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें सहायक प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों, कार्मिकों, स्टूडेंट्स, पुलिस और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। राजसमंद की गोपाल गौशाला में चल रहा मेवाड़ का ऐतिहासिक 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा महोत्सव कल शाम को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया, जिसमें अंतिम दिन करीब 12,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट के बाहर शहीद के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर परिजनों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है, जिसमें एसएचओ ने परिजनों को समझाइश की और उन्हें बताया कि उनके मांग के अनुसार कलेक्टर ने सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में 4 दिन बाद फिर से रौनक देखने को मिली। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को लेकर मंडी पहुंचे, जहां मंडी प्रशासन की ओर से उपज की नीलामी के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। बाड़मेर में 11वीं शताब्दी के किराडू मंदिर सरकार की अनदेखी की वजह से अपना वर्चस्व खोता जा रहा है। लोगों को सरकार से उम्मीद है कि वो जल्द ही इस जगह का पुराना वैभव लौटाने का प्रयास करेगी। बूंदी में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर अलंकरण समारोह और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। बीकानेर में पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर लाइन में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के बच्चों ने राजस्थानी और फिल्मी गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आजादी का 15वां अमृत महोत्सव के तहत आज विश्व विरासत दिवस पर दौसा के आभानेरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजसमंद में एसपी के नेतृत्व में जिले में सुरक्षा व्यवस्था अच्छा कार्य करने वाले 128 जवानों को उत्तम सेवा चिन्ह से नवाजा गया। भरतपुर में कारस देव बाबा के मेले का शुभारंभ किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने फीता काटकर विधिवत पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया। भरतपुर के एक गांव में जहाज में स्थित लोक देवता कारस देव बाबा के मेले का शुभारंभ हुआ। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव की अध्यक्षता में इस मेले का शुभारंभ हुआ। पुरानी परंपरा के अनुसार 15 दिन तक मेला चलता है। कोटा में खाकी को तनाव मुक्त रखने के लिए पुलिस लाइन में उमंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान पुलिस दिवस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर दौसा के पुलिस लाइन में एक समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक और क्राइम एएसपी मौजूद रहे। उदयपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के दौरान पुलिस लाइन में परेड का आयोजन हुआ। कोरोना काल के चलते 3 साल बाद पुलिस कर्मियों को सम्मान मिला। भरतपुर में लोक देवता बाबा के मेले का शुभारंभ किया गया। मेले का शुभारंभ पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव की अध्यक्षता में हुआ, जहां कारस देव बाबा का ध्वजारोहण कर
फीता काटकर विधिवत पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया गया।